बिहार के चमकते हुए सितारे, बिहार के मधुबनी जिला जयनगर प्रखंड के देवधा गांव के चमकते हुए सितारे। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें 434 अंक आया है। इसके पीछे मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा हमें सहयोग देते थे कि बच्चे पढ़ाई करो, टाइम टेबल पे पढ़ाई करो। कहते हैं ना, मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। हमें सर भी बहुत कहते थे पढ़ाई करने के लिए। सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। सर हमेशा टेस्ट लेते थे, बार बार टेस्ट लेते थे। टीचर और बच्चे दोनों के संघर्ष मेहनत का ही आज ये परिणाम देखने को मिला। और मैं आज क्या कहूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे बिरादर यानी 20 गांव का बिरादर भी मेरा आया हुआ है। मैं सारे बिरादर को शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग मेरी बेटी को दिल से दुआ दीजिए ताकि वो लोग अपना मुकाम हासिल कर सकें। देखिए, ये नंबरात जो ला है ये बहुत खुशी की बात है और दूसरे बच्चे भी मेहनत के अच्छा नंबर आएगा। कोशिश कीजिए, इस बार नहीं अगले बार सही, लेकिन बहुत अच्छा बात उन्होंने बोला उनकी बेटी की। आप जो है ना ये कि रेगुलर टाइम बना के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना आप पढ़ के किसी को रिजल्ट नहीं लाया जा सकता। आप रेगुलर पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। अभी वो शागिर्द थे, हाँ, मैंने उसको बहुत समझाया बुझाया, पढ़ाया लिखाया, हाँ, और उसका काबिल बनाया। नसीम हाशमी को मैंने काबिल बनाया कि अपने बाल बच्चे पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, है ना। जो खास के इनके जो गार्जियन महोदय है नसीम हाशमी जी, इन्होंने काफ़ी मेहनत इन पे करते हैं। बच्ची को या फिर बच्चा को अगर अंक ज़्यादा आते हैं, टॉप करते हैं, तो इनके पीछे 2 ही लोगों का हाथ होती है। फर्स्ट उनकी गार्जियन जो उनको देख रेख मेहनत हर हमेशा घर में बाहर। दूसरे उनके शिक्षक जो कि स्वराब सर है, उनके शिक्षक, उनको भी मैं बहुत बहुत क्या शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने भी इनके पीछे बहुत मेहनत की है। तो बहुत खुशी की बात है कि रोशनी परवीन 438 अंक ला करके हमको लगता है कि जिला टॉपर में अपना नाम जरूर लाएंगी। बिहार के चमकते हुए सितारे, मधुबनी जिला, बिहार के मधुबनी जिला जयनगर प्रखंड के देवधा गांव के चमकते हुए सितारे यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना ही नाम रोशन नहीं किया है बल्कि अपने माता पिता सबका नाम रोशन किया है और साथ में अपने मास्टर का भी नाम रोशन किया है। और ये सिर्फ देवधा का नाम ही रोशन नहीं हुआ है बल्कि पूरे गांव जिला का नाम रोशन हुआ है। देख सकते हैं यहाँ गार्जियन हजरात मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके पीछे राज क्या है, इतने नंबर लाने के पीछे राज क्या है, हम ये जानेंगे। सबसे पहले रोशनी परवीन से हम जानेंगे, जो 434 अंक लाई है, जो काफी मायने रखता है। 434 अंक लाई है। आइए हम बातचीत करते हैं कि इस 434 के पीछे क्या राज है, क्या कुछ कहेंगे। 434 अंक आए, पहले क्या खुशी महसूस हो रही है आपको? हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें 434 अंक आया है। इसके पीछे मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा हमें सहयोग देते थे कि बच्चे पढ़ाई करो, टाइम टेबल पे पढ़ाई करो। हमें सर भी बहुत कहते थे पढ़ाई करने के लिए। सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। सर हमेशा टेस्ट लेते थे, बार बार टेस्ट लेते थे, हमेशा अच्छे से ध्यान देते थे और हम भी बहुत मन लगाकर पढ़ते थे। हम भी चाहते थे कि मेरे पापा का नाम रोशन हो, इसलिए इतना अच्छा नंबर आने का पीछे राज। कितने घंटे पर? 24 घंटे में 8 घंटे बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते थे। तो अपने सर को क्या कहेंगे? सर से हम बहुत खुश है कि सर मेरे पीछे इतना मेहनत किए, हमें ऐसा लायक बनाए, हम इतना नंबर लाने के लायक बने। इसके पीछे सर का बहुत बड़ा हाथ है। आगे का आपकी टारगेट क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं आगे? हम डीएलएड करके टीचर बनना चाहते हैं। और उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो आपसे छोटे छोटे और है, उन लोगों को क्या कहेंगे? हम उन लोगों को यही कहेंगे कि अपना मन लगाकर पढ़ाई करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव मजबूत रहेगा तभी नंबर उठने का चांस है। तो आइए हम सर से बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? आपके स्टूडेंट रोशनी परवीन ने 434 अंक लाई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, जो पूरे गांव का नाम रोशन किया है? सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए हैं तमाम गार्जियन का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ आने के लिए अपने बहुमूल्य समय दिए। सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे का जो राज है वो राज ये है कि टीचर और बच्चे दोनों के संघर्ष मेहनत का ही आज ये परिणाम देखने को मिला कि 434 नंबर ला करके रोशनी खातून ने अपने गांव समेत पूरे इलाके में अपने नाम रोशन किए हैं। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि आए दिन हमारे संस्था से बच्चे जो है कि जिला टॉपर होते हैं, बेहतर नंबर लाते हैं।
मैं तमाम गार्जियन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने भी बच्चे को बेहतर से, जिस प्रकार से गार्जियन का कर्तव्य होती है कि बच्चे के पीछे ध्यान देना, बच्चे की पढ़ाई का निगरानी करना, जिस प्रकार से नसीम हाशमी भाई करते हैं बच्चे के पीछे, उसी प्रकार से मैं तमाम पुनः गार्जियन से निवेदन करूंगा कि आप अपने भी बच्चे के पीछे जो है किस प्रकार से जो है कि नज़र रखिए कि आपके बच्चे सेल्फ स्टडी कितने करते हैं। इनके माता पिता को क्या कहेंगे जो आप पे भरोसा करके आपके पास जो है रखा है पढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो जो है कि इनके माता पिता के मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें इस लायक समझे और मेरे संस्था में भेजने का प्रयास किए और वो भेजे। मेरे ऊपर वो विश्वास भी था कि सर बेहतर से जो है कि देख रेख करके ही पढ़ाई का अंजाम देंगे। मैंने उस विश्वास पर खड़े होकर के उतरने का कोशिश। आखिर में तमाम स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो बहुत से स्टूडेंट है जो कुछ मायूस दिख रहे हैं लेकिन कुछ खुशी में हैं, लेकिन कुछ मायूस भी दिख रहे हैं, रो रहे हैं, उनके बारे में उन लोगों को भी क्या कुछ कहेंगे? जो स्टूडेंट मायूस नज़र आते हैं उनसे यही हम कहेंगे कि घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप भी संघर्ष कीजिए। ये संघर्ष की दौड़ है, उस रेस में बहुत सारे स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं। आप तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, गिरते हैं शहसवार मैदान ही जंग में। अगर आप हिम्मत नहीं हारिए, अगर आप एक बार फेल होइएगा, लगातार आप रात दिन करके मेहनत करिएगा तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। जी क्या तो देख सकते हैं हम ये रोशनी परवीन की पिताजी से हम बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे, क्या आज जो है आपके घर में खुशी का माहौल है? सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार है मेरे ऊपर कि मेरे दोनों बेटी, ये मेरे दोनों बेटी है, एक ही नहीं, रोशन परवीन और नुजत परवीन दोनों मेरी बेटी है। और यही रमज़ान का मौसम है, 2 साल पहले भी मेरी बेटी जिला टॉप में आई थी, नुजत जहाँ, जिला टॉप में जी नुजत जहाँ, और इस बार रोशनी परवीन आई है। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र हूँ कि मैं दोनों बेटी, जो मैं सोच रहा था वो लाइन पर है और मैं कोशिश करूँगा दोनों बेटी को उस मुकाम पर पहुँचा दूँ अपने बदौलत, और अल्लाह का उस पर मेहरबान रहा तो ज़रूर मैं इन दोनों को मैं मुकाम पर पहुंचा दूंगा। रोशनी परवीन के सर को क्या कहेंगे, सोहराब सर के बारे में? सोहराब सर को मैं जितना तारीफ करूं कम है, क्या कि इसलिए उससे पहले भी नुजत परवीन को वही पढ़ाई तो 472 नंबर लाई थी मैट्रिक में, और आज नुजत को पढ़ाई है तो 434 नंबर लाई है। इसलिए मैं सर को जितना शुक्रगुजार करूँ वो कम है। तो आगे क्या संदेश दीजिएगा तमाम बच्चों को? मैं आगे सारे बच्चों को यही संदेश दूंगा कि जो मेरी बेटी कही है, रेगुलर एक टाइम बना ले कि वो इतना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। इंशाल्लाह पढ़ाई के बाद कामयाबी मिलेगा। जो बच्चा पढ़ेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं कामयाब होगा। और यही बात मैं अपने इससे छोट मेरे 3 बच्चे और हैं, मैं तीनों बच्चों को रात दिन यही कहता हूँ कि बेटा पढ़ो। और मैं आज क्या कहूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे बिरादर यानी 20 गाँव का बिरादर भी मेरा आया हुआ है मुलाकात के लिए। मेरे गाँव पोती का शादी है और आज देखिए रिजल्ट भी आ गया है। तो मैं सारे बिरादर को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मेरे दरवाजे पर आया है, एक लब्बैक कहूँ हर एक बार आया है। मैं सारे बिरादर को शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोग मेरे बेटी को दिल से दुआ दीजिए ताकि वो लोग अपना मुकाम हासिल कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ आपका नुजत कितने अंक लाई है? 393। 393 जी, क्या खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो। अपने माता पिता को क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को जो है पढ़ाते हैं भविष्य के लिए, नहीं तो बहुत से लोग होते हैं किसी दुकान में डाल देते हैं, किसी कारखाने में लगा देते हैं, लेकिन आप लोगों को मेहनत से पढ़ाई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले उसके लिए थैंक यू, जो मुझे इतना पढ़ाने के काबिल समझा और हमें पढ़ाए मेरे माता पिता। और यही कहेंगे कि उसका भी बहुत योगदान रहा है मेरे पीछे, उन्होंने बहुत विश्वास किया है, बहुत सारे हिम्मत किए हैं मुझे पढ़ाने के लिए और पढ़ा भी रहे हैं और बोलते हैं आगे भी पढ़ाएंगे जितना पढ़ना चाहोगे। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? टारगेट क्या है? सिविल सर्विस। सर जी। और आगे क्या उन लोगों को संदेश दीजिएगा आपसे जो छोटी छोटी बच्ची है? तो वो मेहनत करते रहे और कभी ना हार माने। यही कहेंगे कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के हिसाब से पढ़ाई करें। 1-2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लगातार 1 साल पढ़ना पड़ता है, इसके बाद कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन में आके 1-2 महीना पढ़ लिए इसके बाद छोड़ दे। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से ही कुछ होता है। लगातार 4 ही घंटा पढ़े लेकिन रोज़ पढ़े। ऐसा नहीं है 8 घंटा एक दिन पढ़ के दूसरा दिन 2 ही घंटा पढ़े, ऐसा नहीं करना है। रोज़ पढ़ना है, 4 ही घंटे क्यों ना पढ़े लेकिन रोज़ पढ़े। आइए हम गार्जियन हजरात से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। देवधा गाँव का जो है नाम जो है पहले से ही चर्चित है, लेकिन और बिहार में हाईलाइट कर दिया गया है देवधा गाँव को रोशनी परवीन ने।
जैसा कि इनका गार्जियन भी बोला है कि 2 साल पहले भी इनकी एक लड़की है जो मैट्रिक जिला टॉप की थी, तो ये बात बड़ी सौभाग्य है गार्जियन के लिए कि बेटी है सबसे बड़े जो हमारे माशरे में रहते हैं, बेटी का जिस तरीक़ा से शोषण होता है, जिस तरीक़ा से उसको पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और इस समाज में रह के, ऐसे समाज में रह के अपनी बेटी को पढ़ाना और वो भी एक अच्छा नंबर लाना, एक तो जिला टॉप करेगा, संभव तो ये भी जिला टॉप में शामिल होगी, अभी उसका लिस्ट आया नहीं है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, इनके गार्जियनों को मुबारकबाद देता हूँ, इनके शिक्षक को जिन्होंने इन पे मेहनत किया, उसके साथ साथ इस दोनों बच्ची को कि इन्हीं दोनों बच्ची की मेहनत की वजह से आज आप मेरा बाइट ले रहे हैं, या इनके गार्जियन का या इनके शिक्षक का जो बाइट ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा हकदार उसकी बच्ची खुद है, जिन्होंने वो खुद ही अपना मेहनत किया और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये नंबरात जो लाए हैं ये बहुत खुशी की बात है, और दूसरे लोग भी, दूसरे बच्चे भी मेहनत के अच्छा नंबर आएगा, कोशिश कीजिए, इस बार नहीं अगले बार सही। लेकिन बहुत अच्छा बात उन्होंने बोला उनकी बेटी की, आप जो है ना ये कि रेगुलर टाइम बना के पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना आप पढ़ के किसी को रिजल्ट नहीं लाया जा सकता। आप रेगुलर पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर आता है आखिर में, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे है। आखिर में फिर मैं सबको शुभकामना देता हूँ कि ये दोनों बच्ची को अल्लाह ताला आगे और भी जो भी नेक इरादा है उनको कबूल करे, और इन्हीं के वजह से आज इनका आंगन इतना रमन और चमन नज़र आ रहा है। हाशमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इनके गार्जियन का। देवधा के गर्व की बात है, हम अपने देवधा की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और इनके आगे के भविष्य के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपने सही जगह पे जहाँ उनकी ख्वाहिश है वहाँ पे पहुँचाए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। ये हमारे साथ जावेद साहब थे, बातचीत हुई इनसे भी, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर मोहम्मद अफरोज आलम हुआ। जो नुजहत जहाँ और ये रोशनी खातून के जो पिता है नसीम हाशमी, वो मेरा शागिर्द है। जब भी वो शागिर्द थे, हाँ, मैंने उसको बहुत समझाया, बुझाया, पढ़ाया लिखाया, हाँ, और उसका काबिल बनाया। नसीम हाशमी को मैंने काबिल बनाया कि अपने बाल बच्चे पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, है ना। बहुत खुशी की बात है, आज सब सारे उनके गार्जियन माता पिता को, उनकी बेटी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन लोगों से जो लिया है अपने मन में, ठाना है कि सिविल सर्विस हो तो देवधा का ये बहुत बड़ा मुकाम होगा, जो आज तक सिविल सर्विस में कोई नहीं है, मुस्लिम में खास करके, मुस्लिम वर्ग में कोई नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामना को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, आज क्या कहेंगे? इस घर में खुशी का माहौल है एकदम, और काफी ज्यादा भीड़ भी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमजद हाशमी हुआ, और ये हमारी फुफेरी क्या कहते बेटी है, यानी हमारी भतीजी लगेगी। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज देवधा ही नहीं, पूरे प्रखंड और जिला में इन दोनों ने नाम रोशन की है कि एक बच्ची जो क्या रोशन खातून 434 अंक प्राप्त की है इंटर आर्ट्स विषय में, दूसरी जो कि 393 साइंस विषय में। बहुत खुशी है और बहुत मायने रखती है कि जो खास कर इनके जो गार्जियन महोदय है नसीम हाशमी जी, इन्होंने काफ़ी मेहनत इन पे करते हैं, और ये शुरू से ही मेहनत है। और जहाँ तक खास इनको मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी बच्ची को या फिर बच्चा को अगर अंक ज़्यादा आते हैं, टॉप करते हैं, तो इनके पीछे 2 ही लोगों का हाथ होती है। फर्स्ट उनकी गार्जियन जो उनको देख रेख मेहनत हर हमेशा घर में बाहर, दूसरे उनके शिक्षक जो कि स्वराब सर है, उनके शिक्षक, उनको भी मैं बहुत बहुत क्या शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने भी इनके पीछे बहुत मेहनत की है, बराबर देखते हैं। और बहुत ही खुशी की माहौल है, जो भी इन दोनों बच्चों की जो भी मन में है, एक जो शिक्षक बनने की है और दूसरी सिविल डिफेंस में है, उनकी पूरी मनोकामना पूरा हो, यही उम्मीद है। और सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया। चलिए, क्या सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है यहाँ रोशनी परवीन ने 434 अंक लाई है और मधुबनी जिला का नाम रोशन किया है। जी, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि रोशनी परवीन 438 अंक ला करके, और हमको लगता है कि जिला टॉपर में अपना नाम जरूर लाएंगी। और सबसे पहले उन माता पिता का जो है धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में मास्टर सोहराब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस काबिल और बच्चे को बनाए हैं। और खूब मेहनत करते हैं, बच्चे भी खूब मेहनत करते हैं, और मेहनत के बल पे ही वो इतने नंबर लाए हैं। तो क्या आप आगे कहेंगे, आगे के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेहनत अगर करेंगे तो ही जा करके सफलता मिलेगी। तो मेहनत करते हैं बच्चे, और इसी मेहनत करने के बाद जो है 438 अंक लाई है, नंबर लाई है, ऐसा नहीं है। और मैं
इस चीज़ के लिए जो है आगे जो लोग निराश हैं उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए उसको फिर से कोशिश करनी चाहिए, निराश नहीं होनी चाहिए। एक बार में जो है गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। मेरे कहने का मतलब है अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा, और आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा।